बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशां फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह में आज आप देख रहे होंगे कहकशां एक अलग जगह पर है और अलग सी कोई टेबल लगी हुई है। सेट का समा कुछ बदला बदला सा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा, आज कुछ होने जा रहा है, कुछ डिफरेंट होने जा रहा है हमारे सेट पे, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। जनाब, आज हमारे सेट पे होगा कुकिंग कंपटीशन, और ये कुकिंग कंपटीशन जो है इस मेले को सजाने में हमारे साथ ताउन किया है KWSDC और तहजीब की मुश्तरका पेशकश है। जनाब, ये कुकिंग कंपटीशन सीजन 6-7 भी होगा अनकरीब, हो सकता है हमारे ही शो में हो। और बढ़ते हैं अपने शो की जानिब, आप लोगों से मैं अपने गेस्ट की जो है वो उनसे भी बातचीत करेंगे, तारुफ भी करवाऊंगी। और बढ़ते हैं, और जो हमारी कंटेस्टेंट्स हैं, जो शेफ्स हैं, उनके लिए आज बहुत गहमा गहमी, लेकिन सबको बताना चाहूंगी कोई मसला नहीं, जब कहकशां फैसल इज हियर सो नो फेयर। बढ़ते हैं अपनी सीट पे, ये मेरी हॉट सीट है जनाब, और इस पर जो है बैठकर मुझे एक ऐसी अपनायत महसूस होती है, और मैं जो है वो क्वीन फील करती हूँ। और अब बढ़ते हैं जनाब अपने गेस्ट की जानिब, आपसे जो है वो उनकी मुलाकात करवाते हैं। जनाब, जब हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज अहमद साहब, सरफराज अहमद खान साहब, जो कि कंट्री हेड है सलमान फूड्स के। क्योंकि सलमान फूड्स हमारे लिए इतने प्यारे प्यारे तोहफे और तहाइफ लेकर आए थे, तो हम पर लाजिम था कि उनको यहाँ पर बुलाएं और उनसे मुलाकात करवाएं। आप लोग भी मिले, एक दफ़ा पहले भी मिल चुके हैं, एक दफ़ा दोबारा से मिलने कोई मसला नहीं है। बढ़ते हैं सरफराज भाई की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? कहकशां ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सरफराज भाई, आप खैरियत से? अल्लाह की शुक्र, आप बताएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और सरफराज भाई जो है आज ज़रा थोड़े से खुश भी ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह भी मालूम करेंगे, लेकिन सबसे पहले खुश आमदीद करती हूँ आपको मुस्कुराते। आप बहुत शुक्रिया आपका जी, बड़ी मेहरबानी। जज़ाकल्लाह। इन्हीं के साथ साथ बराबर में तशरीफ रखी हुई हैं इनकी हमारी जो भाभी कह लूँ, हमारी दोस्त कह लूँ, इरम खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है इरम? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, ट्विनिंग भी है भाई, दैट्स वेरी नाइस माशाल्लाह। और हमारे जो शेफ के सबको जो जज करेंगे और सबको जो है बताएंगे कि किस किस की गलतियां हैं, किसकी क्या कोताही है, किसने जो है वो नमक ज्यादा कर दिया, किसने जो है वो मिर्चें ज्यादा कर दी, किसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है और किसकी प्रेजेंटेशन में कुछ ना कुछ मसले हैं। झोल झाल तो होते हैं इस तरह के कामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। बढ़ते हैं अपने जो है हमारे जज की जानिब, जिनका नाम है वकास और स्किल्स वैली से ताल्लुक है इनका। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। इतनी वसी मुस्कुराहट है आपके चेहरे पे, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुस्कुराती सुबह में आपने आते ही जो है वो ऐसी मुस्कुराहटें बिखेरी हैं। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह, वेरी नाइस। खुशामदीद करती हूँ आपका भी, अपने तीनों मेहमानों का खुशामदीद करती हूँ मुस्कुराती सुबह में। जी नाज़रीन, तो आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे शो में आए। मुस्कुराती सुबह में मुस्कुराते बिखेरते हैं और बाकायदा आगाज करते हैं, आपको लेकर चलते हैं किचन की दुनिया में। और वहाँ पर मेरी असिस्टेंट आज जो है आपको शेफ सारा से मुलाकात भी करवाएंगे एक दफा फिर से। बढ़ते हैं किचन की दुनिया में, अब जाते हैं शेफ सारा की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं कहकशां? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं सारा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वेरी नाइस, आपको भी वेलकम करती हूँ मुस्कुराती सुबह में। और बढ़ते हैं हम फायजा की जानिब। फायजा, आज आप क्या बना रही हैं? जी, मैं सिंगापुरी राइस और मूस सैलेड लेकर आई हूँ। वाओ, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने किचन में चले जाइए, अपनी तैयारियां वैयारियां देखें, फिर हम टेस्ट करते हैं। और बढ़ते हैं सरफराज भाई की जानिब। हम जानते हैं सरफराज भाई कैसे हैं आप, क्या क्या मसरूफियात चल रही हैं? बड़े बिजी स्केड्यूल होता है आपका, हमें पता है। कहकशां आज सुबह FM 100 पे इंटरव्यू था समिया के साथ, और बहुत अच्छी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा रहा। सुबह 9 से 10 उनके साथ था। ओके। उसके बाद आपके साथ हैं। आप यहाँ से जाने की इजाजत देंगे तो फिर कहीं और चैनल पे बैठेंगे। अरे अभी तो इब्तिदाई इश्क है, होता है कि अभी रुके ना, अभी तो आए हैं, अब थोड़ी देर हमारे साथ बैठिए, लग रहा है कि काफी लंबा चलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और सलमान भाई, सरफराज भाई, आपसे जरा मैं इन लोगों से भी जरा मालूम करती हूँ, नाम वगैरह पूछती हूँ अपनी बहनों के। थोड़ी सी नर्वस लग रही है मुझे, जानती हूँ, उनकी जानिब बढ़ती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुलमा तालवानी है। ओके सुलमा, मैं वेरी गुड। प्रोफेशनल शेफ हूँ। ओके। अभी मेरी स्टडीज चल रही हैं और साथ में मैं होम कुक भी हूँ। वाह, और आज क्या बना रही हैं? आज मैं एक मैक्सिकन कुजीन है, चिली कॉर्न कार्ने। वाह जबरदस्त, वेरी नाइस। दूसरी शेफ की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम। जी, लुबना शम्स मेरा नाम है। लुबना शम्स, क्या बना रही हैं आप? जी, मैंने बनाया दम का कीमा।
वाओ, दम का कीमा बनाया है और इसके हम सबको दम का कीमा बहुत पसंद है। हम लोग खाने पीने के बहुत शौकीन लोग हैं। बहुत तो कुछ मिलने वाला है हमें। आज तो हमारे यहाँ पे वो रौनकें बिखेरी हैं। हम सब जो है जी भर कर डिफरेंट तरीके के खाने टेस्ट करेंगे और शेफ वकास हमें बताएंगे कि किस में क्या क्या गलतियां। थोड़ी सी नर्वस लग रही हैं आप लोग, क्यों? नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। खाने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब बाकी हम तो ये सब जो है सही ना, ये खाना खा के फिर हम ये बताएंगे। मैं खुद ये लकब दूंगी अपनी कोई भी शेफ को कि जादू है बहू के हाथों में। जैसा होता है ना, मैं बोलूंगी जादू है शेफ के हाथों में। तो हम बढ़ते हैं किचन की जानिब, आप लोगों से भी गुफ्तगू करेंगे। बढ़ते हैं किचन की जानिब। जी शेफ सारा, ओवर टू यू, क्या बना रही हैं फायजा? जी थैंक यू सो मच कहकशा। फर्स्ट ऑफ ऑल, और शेफ फायजा क्या बना के लेकर आई हैं आप आज? आज मैं सिंगापुरी राइस और साथ में मूस सैलेड बना के लेकर कि आई हूँ। बहुत मज़े का लग रहा है और प्रेजेंटेशन तो बहुत मुझे अच्छी लग रही है। और बाकी तो हमारे जज जो हैं वो डेफिनेटली बताएंगे कि कैसा इनका टेस्ट है, अपीयरेंस कैसी है, प्रेजेंटेशन कैसी है। तो अच्छा, प्रेजेंटेशन कितना मैटर करती है शेफ सारा? क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है, आप तो बहुत अच्छे से बता सकती हैं कि प्रेजेंटेशन, क्योंकि जब देखते हैं ना आई कैचिंग होता है, जब आंखों को भाता है तो फिर पेट को भाता है। तो आप क्या कहती हैं, आपकी क्या राय है कि प्रेजेंटेशन कितनी मैटर करती है? बिल्कुल ऐसा ही है कि जब तक हम खाने से पहले ना अपनी आंखों से देखते हैं खाने को, तो वो जब आंखों को चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तो वो डेफिनेटली खाने में भी इतना मज़ा नहीं आएगा। और जब देखते ही कोई चीज़ लुकिंग वाइज और प्रेजेंटेशन वाइज बड़े मज़े की लग रही होती है तो दिल चाहता है बस जल्दी से झटपट से खा लिया जाए और इसको ख़त्म कर दिया जाए। बिल्कुल। तो ऐसे ही शेफ फायजा की डिश को मैं देख रही हूँ, माशाल्लाह से प्रेजेंटेशन इज़ ऑसम। बाकी हमारे जज बताएंगे कि इनका टेस्ट वाइज और लुकिंग वाइज भी उस पर ही जज करेंगे। तो बिल्कुल let's बिल्कुल see, जज देखते हैं। करेंगे वकास भाई। अब वकास भाई शेफ जो है वो बहुत ज्यादा स्माइलिंग फेस के मालिक है और बहुत ज्यादा खुशी के साथ वो होते हैं ना। जब हमारे टीचर्स हुआ करते थे, हम जब पढ़ते थे तो हमें टीचर्स को देख के बहुत डर लग जाया करता था, लेकिन ऐसे टीचर हो अगर मुस्कुराते मुस्कुराते हमें अगर हमारी कोताहियां और गलतियां भी बताएं तो हम सब सीखने के लिए जो है वो रवा हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है आज हमारी सारी जो शेफ्स हैं वो कितना जो जबरदस्त किस्म का खाना बनाने वाली है? देखिए, अभी जो मेरे सामने नज़र आ रहा है उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी लग रही है, बट अब हम टेस्ट करके बताएंगे। क्योंकि सबसे पहले वो जैसे आपने कहा कि सबसे पहले खाना आँख सकती है, बिल्कुल आँख ने तो चख लिया, अब उसके बाद बारी आती है जुबान की। तो अब हम टेस्ट करके बताएंगे कि किसमें क्या कमी है, किसमें क्या। बिल्कुल, लेकिन कमियां जब भी तो जानेंगे जब हम पूछेंगे कि क्या क्या जो है इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड बिल्कुल, हुए ऐसे। हैं। तो शेफ फायजा बताएंगी हमें क्या क्या चीजें ऐड की हैं आपने? जी, सिंगापुरी राइस बनाने के लिए पहले तो मैंने चिकन को मैरिनेट किया है, जिसमें मैंने सलमान का टोमेटो प्यूरी, साथ में सोया सॉस और अपना सोया सॉस, विनीगर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ये सबको मैरिनेट करके फिर मैंने इसको ऑयल में इसको फ्राई किया है। फिर उसके बाद मैंने अलग से राइस को बॉईल करके इसको गार्लिक राइस बनाया है। ठीक है। और फिर मैं जो स्पैगेटीज हैं इसको भी मैंने अलग से इसको सौते किया है। और मूस सैलेड के लिए मैंने सलमान का ही इनकी प्योरी है वो, प्लस मायनीस और उसमें रेड चिली पाउडर और सॉल्ट प्लस डिफरेंट वेजिटेबल्स, उनको बॉईल करके उसमें मैंने इसका साथ मूस बनाया। वाओ, जबरदस्त। शेफ सारा, आपको जो है अरोमा आ रहा होगा सिंगापुरियन राइस का, आपके क्या तासुरात है, जरा वो तो शेयर करें हमारे साथ। बिल्कुल कहकशा, मुझे बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और जितने इंग्रेडिएंट्स इन्होंने बताए हैं तो ये बिल्कुल ऐसा ही होता है इस डिश के अंदर। ये इसकी स्पेशलिटी यही है कि सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। दैट्स वाई ये डिश जो है वो फिर बहुत मज़े की बनती है। और इसका जो अरोमा आ रहा है ना वो मुझसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रहा। तो मैं चाहूँगी कि जो है वो हमारे जज आएँ और बिल्कुल जल्दी से टेस्ट करें ताकि उनके साथ हम लोग भी जो है वो इसको टेस्ट करें। बिल्कुल, आप अपनी जो रेसिपी अपनी डिश है वो यहाँ पर ले आइए और यहाँ पर ले आइए तो वकास भाई इजीली इसको टेस्ट कर लेंगे। और जब तक जो है हमारी दूसरी शेफ जो है उनकी रेसिपी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, फिर ये इस तरह से काम बनता है। जब तक हम जो है बढ़ते हैं सरफराज भाई की जानिब और अपनी दोस्त इरम की जानिब। जी इरम, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, मतलब कितनी प्यारी हैं आप, खूबसूरत तरीन खातूनों में से। लड़की बोलूंगी मैं अभी, फिर मंसूर भाई ने डांट देना है कि खवातीन को जो है ना खातून नहीं बोलते, लड़की बोलते हैं। तो लड़कियां, मतलब मैं तो हूँ ही वैसे स्वीट घर ना 16 जाऊँ जी। मैं चाह रहा हूँ, तुम चाह रही हो घर ना जाऊँ मैं आज? नहीं, मैं क्या, अल्लाह ना करे। तो मर्द हजरात को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बीवियों की तारीफ हो रही होती ना तो उनको होता है कि भाई नहीं बस छोड़ो भाई हमारे, वरना फिर वो हमें बोलेंगी आपकी देखा आपकी जो बहन बनी हुई कहकशा कितनी तारीफें करनी थी, आपने कभी इस तरह की कोई तारीफ नहीं की। नहीं, मैंने इस काम के लिए तुम्हें रखा है, तुम बहुत अच्छी तारीफ कर रही हो।
देखिए नंदे इस तरह की नंद कोई होगी। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सरफराज नाइस भाई, ऑफ यू। थैंक यू, जिससे हम एक दफा ताल्लुक जोड़ लेते हैं ना, तो बहुत फिर इस शुक्रिया, तरह ही आपकी जोड़ते हैं। और मोहब्बत अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन। आपकी जोड़ी को सलामत रखे। आमीन। और मुझे बहुत अच्छा लगा भाभी से मुलाकात करके यहाँ पर। और आपने ट्विनिंग भी की है ड्रेसेस की, मतलब ब्लू नहीं ब्लू। नहीं, मैं तो सुबह बता रहा हूँ ना, घर से बड़ी जल्दी निकलो, मैं तो नाश्ता भी नहीं किया, तो सुबह प्रोग्राम रिकॉर्ड करना था। अच्छा भाभी, कोई शिकवा करना चाहती हैं लाइव शो में? आपको मैं इजाजत देती हूँ, ये सरफराज भाई अगर टाइम नहीं देते या कुछ ऐसा मसला है तो मैं चाहती हूँ लाइव बता दें आज। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, टाइम वाकई नहीं देते लेकिन आजकल बहुत बिजी चल रहा है, अच्छा, तो कोई मसला नहीं आता। मतलब लेकिन मैनेज जब कर फारिग लेती हैं। होते हैं हाँ। तो साथ होते हैं। देखें कहाँ मिलेंगी ऐसी मासूम बीवियां आप लोगों को जो इतने प्यार से कह रही हैं कि नहीं टाइम तो नहीं देते, लेकिन फिर भी मसला नहीं है, हम मैनेज कर चलिए, लेते दिन हैं। ये सो के उठी तो उनको पता चला कि मैं कल्लात में हूँ, वो भी फेसबुक पे देखा इन्होंने। अच्छा, वाह भाई जबरदस्त। मतलब ऐसी देखे मासूम बहनों की हम सबको जरूरत है। और मर्द हजरात जो हमेशा शिकवा करते हैं बेगमात के कि हमारी बेगम जो है वो समझती नहीं, लेकिन मुझे लगता है भाभी बहुत अच्छे से समझती जी है। जी, काफी चीजें समझने लगी। जी, आप दोनों से तो बात चल रही है, बढ़ते हैं किचन की जानिब। किचन में मौजूद है हमारी दूसरी शेफ, और वो आज क्या बना कर लाई है, जरा बताइए हमें। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। वालेकुम आज जो सलाम। है मैं मैक्सिकन कुजीन लेकर आई हूँ। ओके। उसका नाम है चिली कॉर्न कार्ने। ओके, उसमें मैंने स्वीट कॉर्न्स का यूज़ किया है, बीफ मिन्स जाता है, और केजून स्पाइस एक स्पाइस होता है जो मैक्सिकन कुजीन में बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, उसके बगैर हम इसे नहीं बना सकते। ओके। उसके साथ प्यूरी बहुत ज़रूरी होती है जो मैंने सलमान की यूज़ की है। दैट्स इट। वाह। और ये कितनी देर में रेसिपी जो है कंप्लीट हो जाएगी? ये बहुत लंबी सी रेसिपी है। पहले मुझे प्याज को ट्रांसपेरेंट करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद लहसुन को, उसके बाद मैंने सलमान की प्यूरी डाली है। टोमेटो प्यूरी जो है इनकी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है एकदम से इसमें, तो वो डाली है। उसके बाद मैंने मिन्स को अच्छी तरह से सौते किया है। देन आई ऐड स्वीट कॉर्न एंड स्पाइसेस के जूनी स्पाइस एंड अदर। वाह, तो बढ़ते हैं शेफ सारा की जानिब। शेफ सारा, आपको क्या लग रहा है, कैसा अरोमा है? अरोमा बहुत है। सबसे पहले तो मैं सलमा से पूछना चाहूँगी कि ये सीक्रेट आपको बताया किसने, कौन सा सीक्रेट पता है? ये सलमान फूड के प्रोडक्ट आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे डिश बड़ी मज़े की बन जाती है और टेस्ट बहुत नो डाउट अच्छा हो जाता है। तो ये सीक्रेट मैं पूछना चाहूँगी किसने बताया ये आपको? ये चुपके चुपके मुझे 3 महीने पहले पता चला। अच्छा, वैसे ही मैं रैंडमली मार्केट्स फिरती रहती हूँ, मेरा थोड़ा शौक है। बिल्कुल। तो मैं गई थी तो मैंने ऐसे ही सडनली देखा, तो सोचा कि बाय करके देखते हैं, लेट्स ट्राई। प्राइस भी कम था दूसरी प्रोडक्ट से, तो मैंने ट्राई किया। जब मुझे ट्राई किया तो फिर मैंने किसी की तरफ नहीं देखा। बस ये तो ग्रेट हो गया। इट्स मीन के डेफिनेटली इनका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का होने वाला है और प्रेजेंटेशन एज यूजुअल बहुत अमेजिंग है। जो इंग्रेडिएंट्स इन्होंने बताए हैं वो डेफिनेटली इसमें जाते ही हैं। तो ओवर टू यू कहकशा के अब आप बिल्कुल, आप अपनी डिश लेकर यहाँ पर आ जाइए और तीसरी शेफ जो है वो किचन में चली जाइए। और बढ़ते हैं हम सरफराज भाई की जानिब जो कि मशगूल है, ज़रा बातें करने में मशगूल है। मोबाइल भी हमारे भाई हजरात बहुत, इतना मोबाइल का यूज़ क्यों हो गया आजकल हमारी ज़िंदगियों में सरफराज भाई? देखिए, मोबाइल का तो यूज़ इसमें कोई दो राय नहीं, है ना? बहुत ज़्यादा है। मगर आप जैसे जैसे आपके साथ चीज़ें अटैच होती चली जाती हैं तो ऑब्वियसली मेल्स ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। बहुत मादरत। नहीं, मोबाइल इट्स का ओके, यूज़ ये जो तो है वो- जिंदगी का हिस्सा है। और लाइव शो में देखें इस तरह तो होता है, जब हमारा ध्यान यहाँ होता है तो हम यही सोच रहे होते हैं कि चले यार देख लें क्या हो रहा है दुनिया में। सलमान फूड, हर दिल की पसंद, ये इस तरह से आपने जो अपना एक नाम बनाया है और अपनी इतनी ज़्यादा खूबसूरती लोगों के अंदर अपनी जो चीज़ों का फ्लेवर ऐड किया है, कितने साल की आपकी मेहनत है हम सब जानते हैं, इस बारे में ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, सलमान कॉरपोरेशन 1950 से वजूद में आया और इसको शुरू किया महमूद हसन भट्ट साहब ने। फिर जो है उनके दो साहबजादे सलमान साहब और कामरान साहब इस प्रोडक्ट से अटैच हो गए। अभी पिछले दिनों उनका इंतकाल हो गया। अब इस वक्त जो है वो हसन कामरान भट्ट साहब इसको देख रहे हैं, अहमद सलमान भट्ट साहब देख रहे हैं, और हमारे एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर भी हैं हमारे समीर सलमान भट्ट साहब, वो बाहर से आए हैं कनाडा से, तो उसको देख रहे हैं। और मैं एज अ कंट्री हेड जो है वो पूरी दुनिया में ही देख रहा हूँ सलमान को, जहाँ भी हम काम कर रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं। आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ये बताता चलूँ कि सलमान जो है वो इस वक्त यूएस में भी अवेलेबल है, वाओ, और ऑस्ट्रेलिया में भी अवेलेबल है, साउथ अफ्रीका में अवेलेबल है, कनाडा में अवेलेबल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर आपको हमारी तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो मिलेंगी। अभी रिसेंटली पैनकेक सिरप भी हमने लॉन्च किया है। वेरी गुड। तो रेट्स में क्योंकि आप अदर देन अगर जो भी बाहर से प्रोडक्ट्स आती हैं आप उनसे कंपेयर करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारा और उनका। नो डाउट। और एक क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लोग पसंद करते हैं उसको।
माशाल्लाह। और हमारी तीसरी शेफ भी किचन में पहुंच चुकी है, बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बनाइए, बताइए आज आप क्या बना रही हैं। और रिवायत कुकिंग ऑयल का भी हम यहाँ पर स्पेशल थैंक्स कहना चाहते हैं। जी मैंने दम का कीमा बनाया है ठीक है, और क्या नाम है, रिवायत ऑयल का इस्तेमाल किया है मैंने ठीक है। उसके लिए, जिससे जो है वो जायका जो है बहुत अच्छा हो जाता है और हेल्दी है बहुत ज़्यादा। उसके अलावा मैंने जो इसमें इस्तेमाल किया है कीमे में जिंजर गार्लिक और दही, उसके साथ इसको मैंने मैरिनेट किया है ओके। 4 से 5 घंटे। और दम का कीमा जो है वो दम में ही बनता है, इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डलता है, ठीक है। इसलिए ये दम का कीमा कहलाता है। पपीते के साथ हमें इसको वो करना होता है, मैरिनेट good. करना होता है। ओके शेफ सारा, आपकी जानिब बढ़ेंगे, क्या खुशबू आ रही है, क्योंकि आपकी आंखें जो है वो करीब से देख रही हैं और आप अरोमा ज़्यादा फील कर सकती हैं, तो हमें बताइए शेफ सारा। बिल्कुल बहुत मज़े की इसकी खुशबू है, अरोमा बहुत मज़े का आ रहा है। मुझे ये बताएं कि आपने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ करे हैं उसमें सबसे पहले तो हमारे पास ऑयल आ जाता है, तो आपने कौन सा ऑयल यूज़ किया है? रिवायत ऑयल यूज़ किया है, मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। तो बहुत अच्छा, मतलब इससे जो जायका है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है किसी भी चीज़ का, खाने का जो भी हो, तो वो इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब ये है कि जब रिवायत कुकिंग ऑयल हमारे पास यूज़ हो चुका है तो डेफिनेटली वो तो डिश बनने ही बहुत मज़े की है, और ऐसे कि मुझे नज़र आ भी रहा है और बहुत मज़े का टेस्ट है इसका। और ऐसा मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन मेरी आंखें बता रही हैं कि बहुत मज़े का लग रहा है। जो इसके साथ सर्विंग है, प्रेजेंटेशन है, वो एज़ यूजुअल बहुत मज़े की लग रही है और प्रॉपर एक ट्रेडिशनल लुक आ रहा है। कीमा साथ फ्राई पराठा और साथ ग्रीन चिल्ली चटनी है और लेमन है, तो ये बहुत मजे की डिश होने वाली है। तो ओवर टू यू कहकशा, आपकी तरफ आते हैं। बिल्कुल आइए, और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी डिश लेकर यहाँ पर आ जाइए और अभी पता चल जाएगा जायका कितना है और क्या क्या बातें जो है वो लज्जत से भरपूर है। हम जो इतनी बातें कर रहे हैं मीठी मीठी, क्या हमारे खाने में भी वो सब जायके मौजूद हैं? जब हम चाहेंगे शेफ वकास बताएंगे और फिर हम देखेंगे। तीसरी शेफ को चाहती हूँ कि वो आ जाइए यहाँ पर और यहाँ पर अपनी डिश जो है वो लगा दीजिए प्रेजेंटेशन। मैं बिल्कुल, आप शेफ वकास कैसा फील कर रहे हैं? क्या आपको अच्छा लग रहा है? सबकी जो गहमा गहमी हमारे बहुत सेट अच्छा फील कर रहे हैं, गहमा गहमी बहुत अच्छी है। और आपके प्रोग्राम में इतना बड़ा कंपटीशन हो रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चों को मौका मिला है बिल्कुल कि ये आगे आएँ और आगे बढ़ें। अब ये कि जब पे पोजीशंस हमारे पास 4 हैं जी, तो उसमें ये कि अब कंटेस्टेंट ज़्यादा है हमारे पास। बस ये कि मैं कहता हूँ कि इसमें अगर कोई पोजीशन होल्डर नहीं भी बन सका, बट उसमें ये कि आप लोग डिसहार्ड ना हो, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आपको एक मौका मिला है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने का। बिल्कुल बहुत लोगों को नहीं मिल पाता, और इसमें मैं थैंक यू करूंगा मेट्रो 1 का No doubt. कि उन्होंने बच्चों को मौका दिया। बताइए कि अब हम टेस्ट करेंगे तो बताएंगे कि बच्चों ने इसमें क्या कमी है, क्या बेशी है। बिल्कुल अच्छी बात है। और ये तो है, मतलब आप ये देखिए इतने सारे कंटेस्टेंट्स होते हैं तो कुछ ही लोग जो है वो जीतते हैं, ऐसे ही फिर है, भी ऐसे 4 ही। पोजीशन है, बिल्कुल। मतलब यूजुअली तो 3 होते 3 हैं होती ना, है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट इसमें लेकिन डिसहार्ड होने वाली बात नहीं है। बाकी जो हैं उनको उन्होंने एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो किया इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। सरफराज भाई क्या कहना चाहेंगे कंपटीशन के बारे में? कंपटीशन के बारे में मैं तो ये कहूँगा, देखिए सलमान कॉर्पोरेशन जो है वो आपके साथ खड़ा हुआ है, और नए लोग आप ये कह लें कि उनको मीडिया पे लेके आना, मेट्रो चैनल को ये क्रेडिट जाता है, आपको ये क्रेडिट जाता है, KWSD को ये क्रेडिट जाता है। बिल्कुल हम खुद अपने आप को ये क्रेडिट इस वजह से देते हैं कि हम आप लोगों के इन तमाम चीज़ों में आपका हिस्सा हैं, आपके साथ हैं। बहुत रिवायत कुकिंग ऑयल वालों का बड़ा शुक्रिया। मैं खुद सलमान से हूँ, तो सलमान ने स्पॉन्सर किया, मगर इसकी बेसिक वजह यह है कि हम लोगों को आगे लाना चाहते हैं। जो घरेलू ख़वातीन, जो कोविड के बाद सिलसिला हुआ और ख़वातीन जो घर से खाना पकाती थी, उसका एक बहुत बड़ा आज आपको रिजल्ट ये नज़र आ रहा है कि वो ख़वातीन जो आज एक TV स्क्रीन पे हैं, हो सकता है कल इन्हीं में से कोई बहुत अच्छे शेफ्स आगे हैं। नो डाउट, बिल्कुल ऐसे ही है। तो और खाना पकाना तो एक्सपर्टीज़ है ख़वातीन की, जबकि कहते हैं मर्द ज़्यादा एक्सपर्ट है इसमें। लज्जत, ये मैंने सुना है कि लज्जत जो है वो मर्दों के हाथों में ज़्यादा होती है, लेकिन शेफ वकास जो है मैं चाहती हूँ कि टेस्ट करें और बताएं कि किन का जो है वो कौन सी शेफ है जिसका खाना तीनों में से सबसे ज़्यादा लज्जत और जायकेदार है। आ जाइए, आपको दावत देते हैं। ओके, वालेकुम अस्सलाम जी, आपने क्या बनाया आज? सिंगापुरी में और साथ में क्या है? ये मूस सैलेड है। मूस सैलेड है, अच्छा। और ये साथ में ये एज अ प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है? ये सॉस है। ये सॉस, मुझे थोड़ा इंग्रेडिएंट्स बताएंगी, सॉस आपने कैसे बनाई है? इसमें मैंने
टोमेटो प्यूरी डाली है। टोमेटो प्यूरी आपने सलमान की चूज़ की, ठीक है जी। इसमें मैंने मायोनीज डाला है, ठीक है। ठीक है, क्रीम डाली है, और मैंने इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और सॉल्ट प्लस थोड़ा सा मैंने फ्लेक्स डाले। मतलब ये सॉस में थोड़ा आपने अपना इनोवेशन किया है। Exactly. ठीक है, ठीक है। और सैलेड में भी आपने लग रहा है शायद कुछ जी, सैलेड में मैंने सलमान की प्यूरी यूज़ की है। ठीक है जी, ठीक है। मायोनीज है, सही और सही। चिली सॉस है इसमें। मतलब कि इस वक्त आपकी तीनों डिशेस जो हैं, आपकी तीनों प्लेटर्स हैं, उनमें तीनों में सलमान का हमें सब नज़र आ रहा है। ठीक है जी, चलें हम टेस्ट करके बताते हैं। प्लेट दीजिएगा। वेरी गुड। अब देखते हैं फायजा की धड़कनें जो है ढुडुड 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 मुझे यहाँ तक महसूस हो रही हैं। प्रेजेंटेशन तो कमाल है। प्रेजेंटेशन आपने अच्छी की है। थैंक यू सर। ठीक है, हम टेस्ट करके बताएंगे आपको। आपने राइस में थोड़ा गार्लिक का फ्लेवर दिया। जी, गार्लिक राइस। जी, मतलब फायजा की शक्ल पे तो वैसे ही डर और खौफ आया है। जी, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं, वो इतनी डरी डरी क्यों है? एक्चुअली बिल्कुल। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अच्छा अच्छा अच्छा। टेस्ट करते हैं शेफ आकाश। आपकी डिश कौन सी है? चिली कॉर्न कार्ने, मैक्सिकन कुजीन। हम टेस्ट करते जाते हैं और बात करते जाते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए, क्योंकि टाइम इज मनी माय फ्रेंड। वेरी गुड। मैं यहाँ पे अपनी बहनों का साथ भी दे रही हूँ कि वो उनकी शक्ल जो है ना वो अजीब हो रही है। मैं कहीं वेरी गुड खुद से बोल रही हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। देसी टाइप का लग रहा है, जैसे एक होना चाहिए। ओके। मैंने फॉइल का यूज़ किया, जैसे कि एक पराठे और दम का कीमा। बिल्कुल तो आपकी डिश को हम टेस्ट करते हैं, बिल्कुल टेस्ट करते हैं। बल्कि इसके साथ होके खाएंगे हम। कोई मसला नहीं। ओके। अच्छा, साथ में आपने ये चटनी कौन सी बनाई है? मैंने इसमें ये हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया और इमली और ये रायता, हरा मसाला। नो डाउट आपके जो है जो कीमे का टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त है। ओके, बहुत जबरदस्त है। तीनों का खाना टेस्ट कर लिया है शेफ आकाश ने, और अब हम लेते हैं आपका ब्रेक। नाम? जब ब्रेक से वापस आएंगे तो देखते हैं क्या क्या होने जा रहा है। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और ब्रेक के बाद हम आ गए हैं। स्पेशल थैंक्स मैं करना चाहूंगी पीके फ्रोजन फूड्स का, सनराइज का, और 3rd नंबर पे है रिवायत कुकिंग ऑयल का। इनका स्पेशल थैंक्स। और अब आपको लेकर चलते हैं किचन की दुनिया में, मिलवाते हैं एक और क्वीन से और बढ़ते हैं उनकी जानिब। ओवर टू यू शेफ सारा। जी, कैसी हैं आप हिरा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? क्या बना के लेकर आई हैं आप आज मैं मटका वाइट बिरयानी बना के लाई हूँ। अरे बहुत मज़े का, कुछ अरोमा भी बड़े मज़े का आ रहा है, और प्रेजेंटेशन ये मटका टाइप में जो चीज़ है ना, इसका तो वैसे ही अरोमा बहुत मज़े का टेस्ट डेवलप हो जाता है। सो लेट्स सी कि हमारे जज इसको कितना पसंद करते हैं, आपके प्रेजेंटेशन को, आपके टेस्ट को। तो आपका कोई होम बिजनेस है, ऑनलाइन काम करती हैं आप? फूड हाउस के नाम से, और ये मेरी सिग्नेचर डिश है। ओह, ये तो बहुत अमेजिंग हो गया, बड़े मज़े की बात हो गई कि आपकी सिग्नेचर डिश है। और आपका नाम क्या है ब्रांड का? फूड हाउस। फूड हाउस। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि जज इसको कितना पसंद करते हैं। ओवर टू यू कहकशा। जी हाँ, तो जब तक आ जाइए आप लोग यहाँ पर, सजा दीजिए अपने डिश, ताकि वकास भाई जो है वो वक्तन फवक्तन तीनों शेफ्स का खाना जो है वो टेस्ट कर लें, जब तक एक और शेफ जो है हमारी किचन में आ जाएंगी। थोड़ा सा लाइव शो में ना चीज़ें मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और शेफ वकास, आपने जो तीनों हमारी जो बहनें थी उनके हाथ का खाना टेस्ट किया, ज़रा चुपके से बता दीजिए सबसे अच्छा किसका था? ऐसे फिर नाइंसाफ़ी नहीं हो जाएगी? नाइंसाफ़ी हो जाएगी? नहीं, थोड़ा सा मतलब मुझे हिंट दे दीजिए कि हिंट कोई देंगे देसी तो, जो देसी चीज़ थी वो थोड़ी अच्छी थी। देसी चीज़ काफ़ी, उसका अरोमा बहुत अच्छा था। ओके। जस्ट प्रेजेंटेशन बहुत गुड थी उनकी। ओके। और जो एक, क्योंकि जब वो उन्होंने प्रेजेंटेशन किचन में कर रही थी, जब भी उनका एक अरोमा जहाँ से ही आ रहा था, मैंने कहा था, क्योंकि टेस्ट करने से पहले स्मेल से अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ भाई एग्जैक्टली क्या है, मतलब कि कोई कमी बेशी है कि नहीं। अच्छा, खाना जब आप टेस्ट करते हैं, तो क्योंकि आप जज हैं, आप मुझे बताइए तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पे आपका फोकस होता है? जो मतलब टेस्ट पे ज़्यादा फोकस होता है, प्रेजेंटेशन पे होता है, और क्योंकि आप तो खाते ही समझ जाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं। देखिए, दोनों चीज़ों पे फोकस है कि प्रेजेंटेशन भी उतनी मायने रखती है। अब एक सिंपल प्लेट में बच्चा सर्व कर देगा तो वो आँख को भाएगी नहीं। बिल्कुल। तो प्रेजेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकंड पे हम आते हैं टेस्ट पर।
वाओ, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो प्रेजेंटेशन है, देन सेकंड जो है वो टेस्ट है। बिल्कुल। ओके, तो मेरी तमाम सहेलियां जो देख रही हैं, जो शेफ बनना चाहती हैं, तो भैया सबसे पहले जो है ना सजाना सीखो, प्रेजेंटेशन सीखो, उसके बाद टेस्ट तो लज्जत तो आ ही जाती है। और मूड कितना मैटर करता है खाना बनाते हुए वकास भाई? मूड तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि अगर आपका मूड नहीं खराब होगा घर में तो आपको यकीनन उस दिन खाना खराब बनता है। बिल्कुल सलमान भाई, उस दिन नमक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उस दिन नमक बिल्कुल ज्यादा हो जाता है। सलमान भाई क्या आपके साथ ऐसा होता है लाइव प्रोग्राम में? आज बता दीजिए। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। जब भाभी का मूड खराब होता है तो आपको खाने में जो है थोड़ी नहीं, बहुत उस वक्त खाना नहीं मिलता। मतलब खाना ही नहीं मिलता भाभी, ये क्या, ये ऐसा आप हमारे भाई नहीं के मिलता तो है भाई मिलता तो है यार। हाँ मिलता है, मगर सारी चीजों मतलब- की लाजमत के साथ मिलता है। ओके, उस तरह से नहीं मिलता जिस तरह से मिलना चाहिए। चले भाई, तो मर्द हजरात क्यों अपनी बीवियों से पंगे लेते हैं? गलत बात है ना भाई, बीवियों से पंगे ना लिया करें। वाइफ्स इज ऑलवेज राइट बिकॉज वाइफ्स इज बॉस, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो बॉस से पंगा नहीं लेना, घर का मसला जो है वो थोड़ा सा। जब आपको लेकर चलते हैं किचन की दुनिया में, मिलवाते हैं एक और शेफ वहां पर मौजूद हैं। ओवर टू यू सारा। हाँ जी कहकशा, हम आते हैं शेफ उज़्मा के पास। उज़्मा क्या बना के लेकर आई हैं? जी सारा, मैंने पाकिस्तानी कुजीन बनाई है, बीफ नहारी। ओह वाह, बहुत मज़े की। एक तो अरोमा बहुत मज़े का आ रहा है एज यूजुअल। अब आप लोग कहेंगे कि सभी कुछ सारा को मज़े का लग रहा है, तो डेफिनेटली हमारी जो शेफ़ हैं इतने मज़े की कुजीन बना के लेकर आई हैं, और इनके अरोमा, इनका टेस्ट और उसकी जो स्मेल और बड़ी मज़े की जो खुशबू है ना, वो बहुत ही आउट क्लास आ रही है। सो शेफ़ उज़्मा, आप बताएं कि आपका ये जो ब्रांड है, आप ऑनलाइन काम करती हैं, कैसे सेटअप है, क्या है इसका प्रोसीजर अगर हम आपको ऑर्डर करना चाहें तो? नहीं, मैंने ये सेटअप तो एक तो पहले ऑनलाइन घर में करती हूँ, और दूसरा ये कि मेरा ब्रांड है जुबली आइस एंड स्पाइस। ठीक है, ठीक है। इसमें ये है कि हमारा राइडर है और ये मोबाइल किचन है मेरा। डन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमें मज़े के कुजीन जो है वो शेफ़ उज़्मा से मिल सकते हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। सो ओवर टू यू कहकशा, हम जाते हैं अपनी होस्ट के पास। जी नाज़रीन, हम आ चुके हैं किचन की दुनिया से। यहाँ पर आने में इतना ही राब्ता लगता है, इतना ही फासला लगता है कि हम यूं करके आ जाते हैं पलक झपकते ही। और अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पर ये डिश ले आएँ, और जो शेफ़ वकास जो है वो क्यूरियोसिटी का शिकार है कि क्या क्या चीज़ें जो है और मज़ीद बनने वाली हैं। और हमारे सेट पे तमाम लोग जो है, हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट हाथों के जायके हमें आज चखने को मिलेंगे। अच्छा, ये जो एक खाना टेस्ट करने के बाद दूसरे एक खाने का जायका जो है वो अपने हमारे मुँह में रह जाता है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम फिर क्या खाएं जो, वरना तो वो मिक्स एंड मैच हो जाएगा। ये तो हम थोड़ा सा पानी पीते हैं। ओके, उसके बाद क्योंकि पानी जब पीते हैं तो वो जायका सारा जो टेस्ट बड्स हैं वो डाइल्यूट हो जाता है सब कुछ। वाओ। देन फिर हम नेक्स्ट डिश पे आते हैं। हाँ, क्योंकि ये देखें ना, दिमाग में अचानक से जो ये आमद होती है ना सवालों की, तो ये होता है जैसे अगर हम फ्रेग्रेंस, अगर हम किसी भी स्टोर पे जाते हैं जहाँ पे इतर की खुशबू होती है, तो हम उसको पहले कॉफी को स्मेल करते हैं, देन उसके बाद जो है परफ्यूम। तो खाने के लिए तो बड़ा मसला है, क्योंकि पता चला हमने दम कीमा टेस्ट किया, अब किसी और की निहारी टेस्ट कर रहे हैं, तो दम कीमा और निहारी का जायका मिक्स हो जाता है। वाह वाह, वेरी नाइस। ये बड़ा अच्छा जो है, मुझे अचानक से ख्याल आया। दरअसल हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं योगी वजाहत। जी वजाहत भाई कहते हैं कि ज़बान के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो जब आप उस टेस्ट को चेक करना चाहें तो उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो भी आपने चीज़ खाई हो उसके बाद पानी पिए, वाह, फिर दोबारा उस चीज़ को चेक करें। नेक्स्ट आप चीज़ चेक करना चाहते हैं तो पानी पिए पहले थोड़ा सा। पानी बेसिकली उस चीज़ को डाइल्यूट कर देता है, उस फ्लेवर को। हाँ। और सर्दियों में तो मतलब हम लोग पानी वैसे ही इतना कम पीते हैं। तो ये तो वकास भाई के ऊपर जो है आज बड़ी ही सख्ती वाला मामला है, क्योंकि वो हमारे पास 9 शेफ्स हैं, और 9 शेफ्स के बाद मतलब पानी पीना पड़ेगा 9 बार। तो वकास भाई, आपकी हिम्मत को हम सलाम देते हैं शेफ वकास को कि आप बार बार पानी पिएंगे और बार बार टेस्ट करेंगे, और फिर हमें बताएंगे कि हमारी आज की कुकिंग कॉम्पिटिशन की क्वीन जो है वो कौन है। सारी बहनें जो है हमारी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और सामान भी जो है वो लग रहा है। तीसरी शेफ अगर आ गई हो तो मैं बोल दूँ, उनके बारे में बोल दूँ, बता। चले बढ़ते हैं, तीसरी शेफ हमारी आ चुकी हैं, अब बढ़ते हैं उनकी जानिब। ओवर टू यू शेफ सारा। जी कहकशा, आपने मुझे बड़ा अच्छा एक एडवांटेज दे रही हैं, और बड़ी बार बार जो है वो आप मेरी तरफ भी आ रही हैं कि मैं बता सकूं कि हमारे साथ बड़ी अच्छी मज़े की डिशेस और जो शेफ़ आ रही हैं वो क्या क्या लेकर आई हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक। क्या बना के लेकर आई हैं? आज मैंने बनाई है, अच्छा, थोड़ा सा माइक अगर ऊपर कर लेंगी तो आपकी आवाज़ बहुत चिकन वाइट कढ़ाई बनाई है। चिकन वाइट कढ़ाई बनाई है।
अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि राहिला आप ऑनलाइन काम करती हैं, होम शेफ जी हैं। जी 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 मैंने की है, घर में कैटरिंग का किया है मैंने। अच्छा, ये तो बड़ा ग्रेट हो जी। गया। और इसका मतलब कि हमें आपकी जी। तरफ से भी हमें कुछ ऑनलाइन किसी जी, हमारे जी, जी। व्यूअर्स को ऑर्डर करवाना हो तो जी, आराम जी, से हम बिल्कुल, करवा सकते हैं। बिल्कुल। बेसिकली इसका कोई पेज है जहाँ जी, से हमें आपको रिजवान कॉन्टैक्ट। फूड्स के नाम से, बारबेक्यू के नाम से मैंने की है। चलें, ये तो बेस्ट हो गया। और क्या बनाया है आपने? आज मैंने चिकन चीज़ वाइट कढ़ाई बनाई है। अरे वाह, चिकन और फिर चीज़ जी, वाइट कढ़ाई, तो ये ट्विस्ट। जी, जी, आप देखते हैं कि हमारे जज को जो है वो डिश, हमारी शेफ़ की जो डिश है वो कितनी पसंद आती है, प्रेजेंटेशन कितनी पसंद आती है। ओवर टू यू कहकशा। बिल्कुल आ गए हैं हम यहाँ पर और हम चाहते हैं कि आप अपने डिश को लेकर यहाँ पर आ जाइए ताकि शेफ़ वकास जो है वो मज़े से जो है लज्जत से भरपूर खाना टेस्ट करें। और इनमें से पहले वाला जो हमारा पास स्लॉट आया था हमारी 3 बहनों का, उसमें से मुझे तो कहीं कहीं कुछ शक है जो मैं समझ रही हूँ, वो आप लोग भी समझ रहे हैं ना, तो मैं तो समझ गई हूँ। अब हम चाहते हैं कि आप इधर आ जाइए ताकि वकास शेफ़ वकास जो है वो टेस्ट कर ले। और अब इसमें से जो है वो क्या होने जा रहा है, क्योंकि निहारी का अरोमा जो है वो सबसे ज़्यादा साइड पे फैल चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर फिर जो हार्ट बीट वाली हमारी पास है ना वो टोन वो बजा देते हैं ताकि वो हमारे जो सेट का माहौल इस वक्त है ना उस तरह से हो रहा है। आ रही है हमारी डिश भी आ रही है, तो आप जो है हमारे हालात जो हैं थोड़े से, मैं भी अपनी बहनों के साथ थोड़ी सी नर्वस होने का नाटक कर लेती हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी। तो आज आपने क्या बनाया? मैंने मटका वाइट बिरयानी। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स मुझे बताइएगा। इसमें मैंने चावल राइस को बॉईल करते हुए साबुत गरम मसाला और ठीक है। हरी मिर्चों के साथ बॉईल किया, क्योंकि इसमें मिर्चें नहीं डलती हैं, हरी मिर्चें डालती हैं। सही। बॉईल करने के बाद मैंने इसका मसाला बनाया, बीफ को तेल में फ्राई किया, उसमें प्याज डाली क्योंकि प्याज ब्राउन नहीं होती, इससे वरना कलर चेंज हो जाएगा ऐसा ही इसका। ऐसा ही। उसके बाद मैंने इसमें दही डाली, स्पाइसेस डाले, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट। चलें ठीक है, अब हम टेस्ट करके बताते हैं। ओके, कैसा जायका है? अच्छा है, जायका अच्छा। ओके। बढ़ते हैं दूसरी अपनी शेफ की जानिब। आज आपने क्या बनाया? मैंने बीफ नहारी बनाई है। बीफ निहारी, वाह ज़बरदस्त। थैंक यू। चलें टेस्ट करके बताते हैं। आपने इसके साथ काफ़ी, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है, आपने साथ में प्रोर कैंडीमेंट सर्व किए हैं इसके साथ प्रॉपर, ज़बरदस्त। आप मुझे ये बताइए, इसमें आपने कोई पैकेट का मसाला तो नहीं यूज़ किया? ओह बहुत ज़बरदस्त। वाओ, बहुत ज़बरदस्त। थम्स अप के साथ बढ़ते हैं अपनी तीसरी सहेली की जानिब, तीसरी शेफ की जानिब। उन्होंने जो बनाया है टेस्ट कीजिए शेफ वकास। जी जी जी, आज आपने क्या बनाया? मैंने चीज़ वाइट कढ़ाई बनाई, चिकन। चीज़ वाइट कढ़ाई। बिल्कुल वो पानी पी रहे हैं क्योंकि उनको इसका टेस्ट जो है वो गवाना है, उसके बाद दूसरा टेस्ट रखना है। सर्व कीजिएगा। जी, टेस्ट करते हैं अब हम, मतलब शेफ वकास। हम बाद में करेंगे, एग्जैक्टली। अच्छा, चिकन चीज़ कढ़ाई है आपकी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा मुझे इंग्रेडिएंट्स बता सकती हैं आपने क्या इस्तेमाल किए हैं? ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, माइक में आप बोलेंगी ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। ग्रीन चिली होती है इसमें, और लहसुन अदरक का पेस्ट होता है, और कुछ स्पाइस होते हैं, हम उनको भून के तवे पे उसको हम सही सही सही। करके। आपका नाम? मेरा राहिला रिजवान। राहिला रिजवान जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा टेस्ट है आपकी कढ़ाई का। ठीक है ठीक है, यहाँ पर जो है वो गहमा गहमी चलती रहेगी, मेला सजा हुआ है। 3 सहेलियां हमारी और बाकी हैं, उनका खाना भी टेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं किचन की दुनिया में और एक और शेफ ने हमें ज्वाइन किया है, देखते हैं वो आज क्या बनाकर लाए हैं। ओवर टू यू शेफ सारा। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या बना के लेकर आई हैं? आज मैं लाई हूँ चिकन कढ़ाई बना के लाई हूँ मैं, क्योंकि मुझे मेरी मोस्ट फेवरेट है और मेरे बच्चों की भी। अच्छा, तो इसकी प्रेजेंटेशन तो एज़ यूजुअल बहुत मज़े की है, बहुत खूबसूरत है, और सबसे अच्छी बात कि इसका कुछ लुक जो है ना वो वाकई कढ़ाई वाला आ रहा है ना, बड़ा अच्छा सा रेडिश सा। तो मुझे ये बताएं कि इसके अंदर आपने कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स ऐड किया है जिसकी वजह से इसका लुक और इसका कलर बड़ा मज़े का आ रहा है?
जैसे मैं ज़्यादातर तो मेरे सारे जो मिसाले हैं इसमें घर के ही हैं, बाहर का कोई नहीं। बस मैंने जो टोमेटो प्यूरी डाली है वो सलमान फूड्स की डाली। ओह दैट्स ग्रेट, यानी कि हम जो समझते हैं और सोचते हैं वो वैसा ही होता है। सलमान फूड्स ने आपकी जो डिश है उसको 4 चांद लगा दिए हैं, ऐसा ही है। सलमान फूड्स के जो जैम्स हैं और उनकी जो टॉपिंग्स हैं लाजवाब, अमेजिंग। डेफिनेटली आप सब ने ज़रूर ट्राई करना है और फिर इसी तरह से कढ़ाई बना के ना ज़रूर दिखाना है कि किस तरह से ये बनती है और कलर इतना ही खूबसूरत आता है, यानी ये आप पे छोड़ा जाता है। और आप ये बताएं कि आपका कोई ब्रांड है और कुछ ऑनलाइन का कुछ सेटअप है? नहीं, मैं जैसे समझ लीजिए कि घर में ही अपना होम शेफ। ओके, होम शेफ है, यानी घर में ही मैं सारा ये सब कुछ करती हूँ। बस घर की जो आ रहे हैं मेहमान वो खा के वो तारीफें उनसे हम तारीफें समझते रहते हैं। चलें, इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर आपको ज़रूर देखना चाहेंगे कि आप अपने ब्रांड के साथ आगे हैं। ओवर टू यू कहकशा। बिल्कुल, थैंक यू कहकशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या नाम है हमारी प्यारी सी शेफ़ का? मेरा नाम है तहमीना साद। तहमीना, क्या बना के लेकर आई हैं आप? आज मैं बीफ बादामी कोरमा बना के लेकर आई हूँ। वाओ, ये तो कुछ यूनिक टाइप का लग रहा है माशाल्लाह से। मंसूर भाई को हमारे बहुत पसंद है बादामी कोरमा। अच्छा, यानी कि मंसूर भाई की तो बस समझे आज ईद हो गई है, तो मज़े मज़े की डिशेस हमारे पास आ रही हैं। मज़े मज़े की शेफ़्स हमें जो है वो प्रेजेंटेशन दिखा रही हैं अपनी फूड की, तो डेफिनेटली ये बहुत कुछ यूनिक सा होने वाला है। और आप ये बताएं कि आप कोई ऑनलाइन काम करती हैं, कोई ब्रांड है आपका अपना? नहीं, मैं होम शेफ है। तो अच्छा, ये कुकिंग कंपटीशन में आपको कैसे पता चला कि यहाँ कंपटीशन हो रहा है और आपने पार्टिसिपेट करना है? कहाँ से ये आइडिया आया? मैंने फेसबुक पे KWSDC का ऐड देखा था, तो मैंने उसी को पेज लाइक कर दिया। अच्छा, यानी कि आपने KWSDC का पेज को लाइक किया था, दैट्स वाई आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आई, आपने क्वालिफाई रजिस्टर्ड करवाया अपने नाम और देन आप यहाँ हैं, ऐसा ही है? तो डेफिनेटली आप लोग आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ इसी तरह से पेज पे मिलती रहेंगी। तो हम डेफिनेटली सर शेफ़ आकाश के पास जाएंगे और कहेंगे कि आप ज़रूर टेस्ट करें और फिर हमें बताएं कि इस लाजवाब बादामी कोरमे में कितनी रैंकिंग और कितने मार्क्स आने चाहिए। ओवर टू यू कहकशा। जी बिल्कुल, और स्पेशल थैंक्स मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी मारिज बासमती का, पीके फ्रोजन फूड्स का और सनराइज का, रिवायत कुकिंग ऑयल का। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो डीओपी भाई हैं ज़रा जूम कर लें कैमरे से और बता दें पीके फ्रोजन फूड को भी ज़रा जूम कर लें और उसके अलावा जो है सनराइज को भी जूम कर लें। जी, स्पेशल थैंक्स टू यू ऑल द ब्रांड्स। और अब हम बढ़ते हैं अपने सरफराज भाई की जानिब, जब तक हमारी जो क्वीन है किचन की वो यहाँ पर सामान ले आएंगी, डिश ले आएंगी। सरफराज भाई, क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? मुझे तो ये लग रहा है कि आप, मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल हो जाएगा शेफ़ के लिए कि किसी को ये कहना कि आपकी डिश अच्छी नहीं बनी हुई। हाँ। क्योंकि यहाँ पे सब लोगों की प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़बरदस्त है और जो खुशबू आ रही है उससे ये अंदाज़ा होता है कि बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, एक निहारी जो है ना उसकी खुशबू अभी तक आ रही है माशाल्लाह। मतलब जी। निहारी ने जो है, मुझे लगता है मेरे तो दिमाग पे जो है वो फाइज हो गई है, निहारी की खुशबू आई जा रही है मुझे। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि निहारी ही नंबर ले जाए? मे बी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। बता सकते हैं कि क्या चीज़ जो है वो उसमें बेहतर है बिल्कुल। और वो किस तरीके, क्योंकि हम तो इस फील्ड से मुंसलिक नहीं है। हाँ। हम तो पैक फूड दे रहे हैं, मगर ये क्योंकि ज़्यादा बेहतर जो है वो शेफ़ इसके बारे में बता सकते हैं, या इरम। हाँ, भाभी की जानिब बढ़ते हैं। भाभी भी बड़ा अच्छा खाना बनाती है भाई, भाभी क्या कमाल का खाना बनाती है। मैंने आपके खाने की तारीफें सुनी है, ज़रा मुझे बताइए कौन सी ऐसी डिश है जो कि आप भाभी बोलती हैं कि भाई ये मुझ जैसी कोई नहीं बना सकता? मटन कोना जो है मैं बनाती हूँ, वो मुझे लगता है कि मैं मुझसे अच्छा कोई नहीं बना सकता। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कढ़ाई और चने की दाल का खीर में मेरे ससुराल में बहुत पसंद की जाती है, और एक मीठी टिक्किया है। ओके, चूंकि खीर इसलिए बनती है क्योंकि हमारे सरफराज भाई को मीठा बहुत पसंद है और मीठे के बगैर जिंदगी अधूरी है। हम दोनों बहन भाइयों को मीठा वैसे बहुत पसंद है। उसकी वजह एक ये है कि हम मीठा ही बोलते हैं। आप भी माशाल्लाह मीठा ही। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मीठा ही बोलते हैं। और एक और शेफ हमारी आ गई है किचन में, तो आपको लेकर चलते हैं किचन की दुनिया में, मिलवाते हैं शेफ से। सारा आपकी जानिब आ गए हैं। जी बिल्कुल कहकशा, और लिटरली कहकशा मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि मुझे खुद इतना एक टेंशन सी होना शुरू हो गई, क्योंकि इतने मज़े मज़े के डिशेस हैं और इतना अच्छा अरोमा आ रहा है, तो मुझे तो लग ही नहीं रहा कि कौन पोजीशन लेके जाएगा। मुझे, मेरा दिल कर रहा है पर्सनली टू बी ऑनेस्ट कि मैं सबको फर्स्ट की रैंकिंग पे दे दूँ, लेकिन ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता। तो आ जाते हैं हमारे शेफ़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
क्या नाम है खूबसूरत सा आपका? फायजा। फायजा क्या बना के लेकर आई हैं? मैं बना के लाई हूँ चिकन कढ़ाई। फायजा माइक थोड़ा सा ऊपर करिए, फायजा आप थोड़ा सा इधर आए करीब आ ताकि जाए। हमारे व्यूअर्स जी। आपको देख सकें। अच्छा जी, चिकन कढ़ाई बना के लेकर आई हैं। वही बात कि मैं बार बार सबसे यही कह रही हूँ कि प्रेजेंटेशन लाजवाब है। इवन मैंने टेस्ट नहीं किया, मैं टेस्ट नहीं कर पा रही, लेकिन मैं आपको अपनी आंखों से बता सकती हूँ कि ये बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ आ रही हैं तमाम डिशेस। और मैं पूछना चाहूँगी फायजा कि इसके अंदर आपने इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ करे हैं, कि घर के पैकेट के घर के है या फिर बाजार का झटपट वाला कुछ है? सारा तो घर का यूज़ किया और फिर मैंने सलमान की ये टमाटो प्यूरी यूज़ की है और रिवायत का ऑयल यूज़ किया है। ओ ग्रेट, यानी कि सलमान फूड्स ने जो है ना आधी ज़िंदगी हमारी आसान कर दी है। ये टमाटो प्यूरी और इस तरह के जो सॉसेस हमारी ज़िंदगी में ले आए ना, तो ये एक तरह से जो है वो एक बड़ा आसान हो गया है हमारे लिए, स्पेशली वेमेंस के लिए। अच्छा जी, तो हम जाते हैं अपने होस्ट और जज की तरफ कि वो बताएंगे इसको टेस्ट करके, और हमारी प्यारी सी होस्ट कहकशा, ओवर टू यू। जी हाँ, जब तक आप लोग सेटिंग कर दीजिए, ये डिश भी यहाँ पर सजा दीजिए और फिर वकाश जो है वो टेस्ट करेंगे। अच्छा, वकास बार बार मेरे मुंह से इसलिए निकला, मेरे छोटे भाई का नाम वकास है, तो उनको जो है ना वो मुझसे छोटे हैं तो डायरेक्ट वकास बोलती हूँ, तो फिर मैं बाद में आता था शेफ वकास है, ये आप भी मेरे भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि वो एक अपनायत होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे भाई जो देखते हैं मेरा प्रोग्राम, तो वो यही बोल रहे होंगे कि आज कहकशा जो है इस वजह से डायरेक्ट वकास, क्योंकि छोटे भाइयों पे बहनों का बड़ा रोब होता है। बिल्कुल, मेरी बड़ी बहन है, रोप रहता है थोड़ा, है ना, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अब मैं क्या पोले खोलूं, तुम लोग डर जाओगे, छोड़ो रहने दो। अच्छा भाभी, आपके जाने बढ़ते हैं, आपने बताया कुन्ना आप अच्छा बनाती हैं। सरफराज भाई को कौन सी डिश पसंद है आपके हाथों की, सबसे फेवरेट इनकी डिश? ये सभी कुछ खा लेते हैं जो भी मैं बनाती हूँ, जैसे पालक पनीर है, बन जाए खा लेते हैं, नखरे तो दिखाते ही नहीं। बेसनी रोटी बहुत पसंद, शौक से खाते हैं, बेसनी रोटी बहुत अच्छी भी। और जब मैं पाए बनाती हूँ वो भी पसंद है इनको बहुत ज़्यादा। फिश हमारे यहाँ बहुत पसंद की जाती है, तो मैं ही बनाती हूँ। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। अब हमारी सारी शेफ्स जो है वो आ गई हैं और टेस्टिंग के लिए तैयार हो गए हैं। शेफ वकास, प्लीज आ जाइए, ओवर टू यू, आप आइए और टेस्ट करके बताइए। अस्सलामुअलैकुम जी, आपका नाम? मेरी जो चिकन कढ़ाई बनाई है मैंने, जो नॉर्मली जो घर के मसाले होते हैं, सारे घर के मसाले, सही सही, बस इसमें जो टोमेटो प्यूरी जो है मैंने सलमान की यूज़ की है। ठीक है ठीक है। अच्छा, ग्रेवी आपने अच्छी बनाई हुई है जी। टेस्ट करके बताया जाएगा कि क्या है। जी जी बिल्कुल, टेस्ट कीजिए जी। ये टेस्ट कर रहे हैं। हमें 6 बजे अजान पे कहा है कि रोजा खोले हैं। नहीं सरफराज मिलेगा, सबको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। वाओ, अपनी दूसरी शेफ की जानिब आते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? तहमीना साद। तहमीना साद जी, आपने क्या बनाया? मैंने बीफ बादामी कोरमा बनाया। बादामी कोरमा बनाया। मुझे बताएंगे इसमें आपने इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ किए हैं? इंग्रेडिएंट्स मैंने वैसे तो मैं कोई बाजार का मसाला नहीं डालती, मैंने सब कुछ अपना ही डाला है। अच्छा ही डाला है। चलें टेस्ट करते हैं आपका बादामी कोरमा कैसा है। और अच्छा, आपने बीफ में बनाया है? जी। वाओ, ज़बरदस्त। कोरमा बीफ में ही मज़ेदार लगता है। कोरमा बीफ या मटन? जी, चिकन तो बस ऐसे ही है। नहीं, कोरमा का टेस्ट भी आपका अच्छा है। नाइस। तहमीना साद, आ जाइए, नेक्स्ट पे जा रहे हैं, हमारी नेक्स्ट शेफ लास्ट। जी, आपका नाम? फायजा फवाद। ठीक है जी, आपने क्या बनाया? मैंने चिकन कढ़ाई बनाई। इसके इंग्रेडिएंट्स बताइएगा मुझे आप। मैंने सारा घर का फूड ही यूज़ करा है। चाहिए, मतलब क्या क्या स्पाइसेस आपने इसमें यूज़ किए हैं? ऑयल कौन सा यूज़ किया है? ऑयल रिवायत का यूज़ किया है। ठीक है। और इसमें मैंने अनियन नहीं डाली, टमाटो डाले। ठीक है ठीक है। टमाटो पेस्ट आपने घर का यूज़ किया है किसी? नहीं, मैंने सलमान से। ठीक है ठीक है। ओके, लज्जत से भरपूर, नाइस। कढ़ाई का टेस्ट अच्छा है। आपने इस पे कोयले का वो कोल दिया, धुआं दिया, अच्छा बना। कढ़ाई अच्छी बनी आपकी। ठीक है शेफ वकास, इनके नंबर भी आप जो है वो नोट डाउन कर दीजिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। और आप अपनी सीट पर आ जाइए और हमारी बहनें जो है
रिलैक्स करें, इंशाल्लाह अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे और सबका रिजल्ट अच्छा आएगा। जैसे बच्चे स्कूल में होता है ना, रिजल्ट वाला डे होता है तो थोड़े से नर्वस होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा ही आएगा इस उम्मीद के साथ। और बढ़ते हैं शेफ वकास की जानिब और उनसे जानते हैं क्या आपने जो है वो मार्किंग वगैरह कंप्लीट कर ली है? बस कर लिए, थोड़ा सा रह गया, अब देखते हैं कि इनके दिल की धड़कनें कितनी तेज हो गई होंगी। ठीक है, आपको टाइम तो नहीं लगेगा रिजल्ट अनाउंस करने में? मैं चाहती हूँ कि हम रिजल्ट अनाउंस की जाने बढ़ते हैं। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट। ओके, आप टाइम लीजिए, हम बढ़ते हैं सरफराज भाई की जानिब। सरफराज भाई क्या लग रहा है, कौन कितने पानी में? शेफ वकास जो है ना, वो तो कोयले की खुशबू भी सूंघ के आ रहा है और हमें जो है वो चखने भी को भी नहीं मिल रहा है। तो ये एक ऐसी माशाल्लाह बात से है सबने बहुत अच्छा बनाया, जैसे हाँ। कि सामने नजर आ रहा है। मगर बस अफसोस वही है कि खाने को नहीं मिल रहा है। तो मिल जाएगा। देखिए वो है ना, कहते हैं कि एक आस जो है हमें रखनी चाहिए और एक उम्मीद हमें रखनी चाहिए। तो आप पता कर लेना कि अजान कब होगी, बिल्कुल उसी हिसाब से हम रोजा खोलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ी ही देर में वो जो हमारे कहते हैं ना कीमती लम्हात आने वाला है, वो कीमती टाइम आने वाला है जब हम जो है वो टेस्ट करेंगे। जब तक इस तरीके के कंपटीशन का बेसिकली मकसद ये है कि लोग जो है वो आगे आए, इस तरह घरेलू शेफ्स जो हैं वो आए। KWSG ने जो काम किया है उनका एक अच्छा इनिशिएटिव है और लोग इससे आगे आएंगे, अच्छा एक रिजल्ट आता है और लोगों को पता चलना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि फर्ज करें कि कोई विन करता है तो उसने कोई अच्छी चीज़ नहीं बनाई जी, क्योंकि यहाँ पर तो जो शेफ जो चीज़ खा रहे हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन किसी एक ना एक को तो भाई फर्स्ट प्राइज पे आना ही होता है ना। ये तो दुनिया का एक ऐसा सिस्टम है जो कि कब से चला जा रहा है और कब से चलता रहेगा। यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, ताकि हमारी तमाम सहेलियां आ जाए और फिर देखते हैं कौन जीतता है। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, बहुत गहमा गहमी है, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। और अब वो वक्त आ गया है जिसका हम सबको था बेसब्री से इंतजार। रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। बढ़ते हैं शेफ वकास की जानिब और पूछते हैं उनसे कि 4th पोजीशन किसकी आई है। जी शेफ वकास, आइए बताइए। बहुत मुश्किल था रिजल्ट बनाना जी, बट ये कि ऑल ओवर सबने अच्छा किया। ओके, बस ये कि पता दिस हार्ट कोई भी ना हो, मैं गवार के ऊपर यही कह रहा हूँ। तो जो हमारी 4th पोजीशन है वो है राहिला रिजवान। 4th पोजीशन, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये लीजिए शाहिद भाई, आइए प्लीज, आप इधर आ जाइए। जी थैंक यू सो मच। अब हम बढ़ते हैं अपनी 3rd पोजीशन की जानिब। शेफ वकास, दिल की धड़कनें जो है वो मुझे आवाज आ रही है, माइक भी करीब है, ढुड़न ढुड़न मेरे कानों में आवाज आ रही है। बताइए धक धक करके आवाज आ रही है, बताइए कौन है? और सस्पेंस ना क्रिएट किया जाए या हमारे बता दिया पास जाए। टाइम कम है और मुकाबला बहुत सख्त है, और ना हम इतना जो है ना इसको सस्पेंस को क्रिएट करते कि आप बोलते हैं कि वाह मजा आ गया। बताइए 3rd पोजीशन। 3rd पोजीशन जो है हमारे पास है वो है हिरा इकरामुद्दीन। हिरा इकरामुद्दीन, बहुत बहुत मुबारक हो हिरा। ये लीजिए, शाहिद भाई आइए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दावा देना चाहूंगी सरफराज भाई को कि 2nd पोजीशन का जो अवार्ड है वो सरफराज भाई दें। आइए सरफराज भाई जी, बताइए वकास, शेफ वकास। बस क्या बोले हम। ओके, क्या बोले मतलब बात खाने के बोलेंगे बाद बोलेंगे भी अब नहीं। मुझे जो है ना वो हो रहा है कि भाई के इन सबके चेहरे देख के लग रहा है कि क्यूरोसिटी में कितनी हो रही है कि सेकंड कौन है और फर्स्ट कौन है। सही बात है, लेकिन कोई बात नहीं, तो आपने जज कर लिया था। मैंने जज कर लिया था, मैं हमेशा सही होती हूँ। अब देखते हैं आपकी जजमेंट कितनी सही है। ठीक है, तो सेकंड पे है हमारे पास सैयदा उज़मा। ओके, निहारी जिन्होंने बनाई थी, बहुत खूब। सरफराज भाई ये लीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मुबारक हो। जी, अब बढ़ते हैं हम 1st पोजीशन की जानिब। बहुत ही ज्यादा गहमा गहमी में मुझे ऐसा लग रहा है सन्नाटा छा गया, एक सुई भी गिरे तो हमें पता चल जाएगी, क्योंकि हमारी बहनों का दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, बहुत घबराई हुई है। लेकिन ये होता है हर कंपटीशन में, इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आपकी दिल आज़ारी हो या आप जो हमारी बहनें ना जीती, जो थोड़ी पीछे हो गई, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप ये सोचें कि यार ये क्यों हो गया। ये एक शुरुआत है और आप देखिएगा जिंदगी आपकी कितनी और हसीन हो जाएगी। बढ़ते हैं शेफ वकास की जानिब और बताइए शेफ वकास कौन है 1st पोजीशन पर।
आप समझ गई हैं कौन होगा? मैं समझ गई हूँ, मैं समझ गई हूँ। क्योंकि आपने पहले बता दिया था। हाँ। लुबना शम्स। लुबना शकीमा, no doubt। शम्स, वाओ, ये मैंने पहले ही कह दिया था आपसे कि ये मुझे लग रहा है। ये लीजिए, जज़ाकल्लाह, दीजिए, बहुत बहुत मुबारक हो। अब मैं चाहती हूँ एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए मेरी तमाम बहनों के लिए। मगर अपनी शर्त वो अपनी जगह है ना कि हम सबका खाना जो है खाना तो आप बेफिक्र रहे सरफराज भाई, इट्स ओके, बहुत बहुत मुबारक हो। अब हमारी तमाम सहेलियों के लिए जो है वो गिफ्ट्स भी हैं सलमान फूड्स की जानिब से। मैं चाहती हूँ भाभी को दावत दूं कि भाभी यहाँ पर आएँ और हमारी तमाम सहेलियों को गिफ्ट्स प्रोवाइड करें। जी भाभी आइए, ये लीजिए, आती जाइए मेरी प्यारी प्यारी सहेलियाँ और गिफ्ट्स लेती जाइए। लाइए नेक्स्ट। यहाँ हम पिक्चर्स बाद में भी हमारी हो सकती हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम हमारा लाइव है, हमें चीज़ों को मैनेज करना है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, ये लीजिए भाभी। नेक्स्ट आ जाइए, ये लीजिए भाभी। ओके, लाइए। नेक्स्ट, आइए 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 जी। जी नाज़रीन, गिफ्ट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन टाइम यहाँ पर हो गया है ख़त्म, तो मुझे दीजिए इजाज़त, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।